बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वाणी मेरे तीयों की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे तीयों की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे तीयों की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे, पार थे भी पार, निराकार के पार थे, पार थे भी पार, वाणी मेरे तीयों की न्यारी जो संसार। उपाय किए अनेकों पर काहू न लखानी, ये उपाय किए अनेकों पर काहू न लखानी, हे बड़ी निज बुद्ध बिना, ए बड़ी निज बुद्ध बिना जाए पहचान, वाणी मेरे तीयों की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे तीयों की न्यारी जो संसार। कोट ब्रह्मांड हो गए, इतना गुण सुनी, कोट ब्रह्मांड जो हो गए, तितना गुण सुनी, कोट ब्रह्मांड जो हो गए, तितना गुण सुनी, खोज 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 थके, खोज 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 थके, जो दिलों के धनी,
श्री धाम के धनी खेले आप इच्छा कर, खेले आप इच्छा कर भाग जो अपनी वाणी मेरे पियु की जाने जो संसार, वाणी मेरे पियु की जाने जो संसार। सोनिध छाए ईत हुई धन धन संसार, सोनिध जाए ईत हुई धन धन संसार, धन धन खंड भरत का धन धन खंड भरत का धन धन भरना। वाणी मेरे पियु की नारी जो संसार, वाणी मेरे पियु की नारी जो संसार। निराकार के पार थे, निराकार के पार थे, दिन पार के भी पार, दिन पार के भी पार। वाणी मेरे पियु की नारी जो संसार, वाणी मेरे पियु की नारी जो संसार, वाणी मेरे पियु की नारी जो संसार, नारी जो संसार, नारी जो संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए दर्द जाने सोई, ए दर्द जाने सोई, लगे कलेजे लगे कलेजे ए दर्द जाने सोई, ए दर्द जाने सोई।
देवे बैठने, उठने भी ना दे। बिरहा न देवे बैठने, उठने भी ना दे। बिरहा न देवे बैठने, उठने भी ना दे। लोट पोट ना कर सके, लोट पोट ना कर सके। हुक हुक सांस ले, ए दर्द जाने सोई, ए दर्द जाने सोई। सब तन बिरहे खाया, गल गया लहू मास। सब तन बिरहे खाया, गल गया लहू मास। ना आवे ना अंदर, ना आवे ना अंदर बाहर, या विद सुकत सांस। ए दर्द जाने सोई, ए दर्द जाने सोई। रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडा धार। रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडा धार। पूछ पिया दुख तिना को, पूछ पिया दुख तिना को, जो तेरी बिरहन नार। ए दर्द जाने सोई, ए दर्द जाने सोई। जिन लगे कलेज घाव, लगे कलेज घाव। ए दर्द जाने सोई। रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडा धार। पूछ पिया दुख तिना को, पूछ पिया
लगे कलेज घाव, लगे कलेज घाव, ए दर्द जाने सोई, ए दर्द जाने सोई, ए दर्द जाने सोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा है। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही बचन सुन के बाल बाई पहुंची धाए, मेराज तुम्हें क्या हुआ, एते बुलावने आए, एते बुलावने आए, आए के मुलाकात करी। अचरती धामधनी श्री लता जी के धाम हृदय से वर्णन करवा रहे हैं। बीतक का वो प्रसंग है जब बालबाई जी श्री महाराज के पास यह संदेश लेकर के आती हैं कि सतगुरु महाराज तुम्हारी याद में व्यथित हो रहे हैं, जो मैंने भूल किया क्या तुम उसको क्षमा नहीं कर सकते महाराज। तो महाराज जी को बहुत पीड़ा होती है हार्दिक कि सतगुरु महाराज मेरी याद में रहें और मैं उनसे मिलने के लिए न जाऊं। वो तुरंत निर्णय कर लेते हैं और जो व्यवस्था होती है वो किसी और के जिम्मे करके चल देते हैं। सतगुरु महाराज उस समय सैया पर लेटे हुए होते हैं, आकर चरणों में प्रणाम करते हैं। देवचंद जी लेटे लेटे पूछते हैं कि कौन। श्री महाराज उत्तर देते हैं कि इंद्रावती की आत्मा। जैसे ही महाराज का आना सुनते हैं सतगुरु महाराज आनंद में डूब जाते हैं, क्योंकि जुदाई कितने साल की है? 9 सालों की। 9 सालों के बीच में कभी भी प्रणाम नहीं हुआ था। और यही तो महाराज हैं जिनके ऊपर सारा जागने का भार है। कहीं पहले ही कह दिया था सतगुरु देवचंद जी ने कि जब तक महाराज आए नहीं तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ सकता। इंद्रावती आए बिना मैं धाम चल न जाए, क्योंकि जिस इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर युगल स्वरूप को लीला करनी है, उनका हृदय व्यथित है। क्योंकि सामने आने पर भी 5 साल के बाद आए थे, बालबाई जी के दबाव के कारण प्रणाम तक स्वीकार नहीं किया जा सका था। अब 9 साल की जुदाई हो गई है, ये कैसे संभव है? और इसलिए जब महाराज आते हैं सतगुरु महाराज उठ बैठते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक सारी बातें सुनते हैं। नाम सुनत मेराज को, महाराज का नाम सुनते ही सतगुरु महाराज को बहुत अधिक आनंद हुआ और उन्होंने सारी बातें पूछी। महाराज कहने लगे कि सतगुरु महाराज मैं क्या करें, किसी ने मुझे कहा ही नहीं कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। बिहारी जी महाराज जब भी जाते थे यही कहते थे कि पिताश्री की तबीयत खराब है, उन्होंने तो यही कहा कि तुम्हारी कोई शकल देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं मजबूर होकर नहीं आ सका था। सतगुरु महाराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब सारे काम लौकिक काम का उत्तरदायित्व तो तुमने दूसरे के ऊपर छोड़ दिया है या कोई और काम बाकी है? कहा कि नहीं सतगुरु महाराज, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी
वजीर पद की वो मैंने किसी और के जिम्मे लगा दिया है। अब मैं हमेशा के लिए आपके चरणों में आ गया हूँ। अब इस तरह से 22 दिन तक सतगुरु महाराज की सानिध्यता में रहते हैं मीराज। और इन 22 दिनों के अंदर सतगुरु महाराज ने उन्हें भविष्य की सारी बातें बता दी। देखो मीराज, तुम्हारे तन से परम धाम की वाणी उतरने वाली है। तुम सबके पुनर्ब्रह्म सच्चिदानंद के रूप में जाहिर होगे। वेद कतेब के सारे रहस्यों को तुम खोलोगे और सारी दुनिया को तुम्हारे हाथों से अखंड मुक्ति मिलने वाली है। अब मेरा तन पूरा होगा, मेरे अंदर विराजमान युगल स्वरूप अब तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान हो जाएंगे। यह कहते हुए संवत 1712 का समय है, चतुर्दशी का दिन है, बुधवार, चतुर्दशी की बुधवार का समय है। रात्रि मध्य रात्रि को सतगुरु महाराज ने इस पंचभौतिक तन को छोड़ दिया। सुंदर साथ तो भटकना ही था, लेकिन इसके पहले विशेष बात होती थी। सतगुरु महाराज ने यही चाहा कि बिहारी जी को बुलाकर एक रूपता हो जाए। धीरे धीरे सारी बात होती है। बिहारी जी महाराज को तो यही था कि महाराज आ गए तो मेरी गद्दी चली जाएगी, और इसलिए किसी भी तरह से महाराज से अच्छे संबंध नहीं चाह रहे थे। सतगुरु महाराज ने कहा कि मैं ये चाहता हूं महाराज कि बिहारी जी और तुम दोनों एक रस में रंग जाओ। महाराज ने सारी बातें बता ली। अंत में निर्णय ये हुआ कि महाराज और बिहारी जी एक साथ भोजन करें। महाराज ने कहा कि सतगुरु महाराज, मैं चाहता हूं कि बिहारी जी मेरे साथ भोजन करें। बिहारी जी ने मना कर दिया। तब बार बार महाराज ने कहा कि सतगुरु महाराज आप आदेश दीजिए तो बिहारी जी शायद मेरे साथ भोजन कर सके। जब देवचंद जी महाराज ने कहा कि आखिर परम धाम की तुम दोनों आत्मा हो, क्या आपस में बहस कर रहे हो, बिहारी जी महाराज को सख्ती से कहा कि देखो बिहारी जी, तुम्हें महाराज के साथ भोजन करना ही पड़ेगा। अंत में